हेलो बच्चों। तो मेरी जो पिछली वीडियो थी वो थी टेंजेंट एंड नॉर्मल पे। मैंने आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना सिखाया था ना। और अब आगे जो है हमारी वीडियो उसी का ही टेंजेंट एंड नॉर्मल में एक पार्ट होता है, और जिसे बोलते हैं हम फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि हमें कांटेक्ट वाला पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट बना रहे हैं या जिस पॉइंट पे हम नॉर्मल बना रहे हैं, उस पॉइंट को फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए वो हर बार हमें कंडीशंस देगा। जैसे कहेगा कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो कर्व के ऊपर जिस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो किसी लाइन के पैरेलल हो जाए। वो लाइन की इक्वेशन दे देगा जिस लाइन के पैरेलल वो करवाएगा हमसे, या फिर बोलेगा वो किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, या बोलेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसके लिए हमें 2-4 स्टेप्स को जानना होगा। उन स्टेप को फॉलो करोगे, देखोगे आपके सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो यानी कि हमारा वैसे टॉपिक है क्या, टू फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, वो सारे कंडीशंस को एक बार देख लेंगे और फिर उसके ऊपर 2 क्वेश्चन करके देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि पहला मैं ले रहा हूँ फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व at which tangent is parallel to a given line। यानी कि ये मेरा टॉपिक है कि मेरे को क्या करना है, एक कर्व की इक्वेशन देगा और बोलेगा उस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जिस पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो किसी गिवन लाइन के पैरेलल हो जाएगा। यानी कि ऐसा कुछ कि ये मेरे पास क्या है, कर्व है, और ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो मेरे से वो ये वाला पॉइंट फाइंड करवा रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। अब ये जो गिवन लाइन है, इस गिवन लाइन की तुम्हें इक्वेशन दे सकता है वो, या वो बोल देगा कि वो गिवन लाइन तुम्हारी किसी 2 पॉइंट से पास हो रहा है, या फिर कह देगा ये वाली लाइन तुम्हारी किसी एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे कुछ एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले इसमें स्टेप में क्या करना है हमें, स्टेप 1 सबसे पहला स्टेप होगा कर्व का dy बाई डी एक्स निकालोगे। फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ गिवन कर्व। जो कर्व की इक्वेशन दी होगी हमें उसका dy बाई डी एक्स निकालना। ये वाला जो मेरा पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे x1 y1, कोऑर्डिनेट x1 y1 रहेगा और नाम रहेगा p। सेकंड स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2 पुट x1 y1 इन dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व। ठीक है, पहला स्टेप हमने क्या करा, dy बाई डी एक्स निकाला कर्व का। दूसरे स्टेप पे क्या करना है, जो पॉइंट x1 y1 है उसको dy बाई डी एक्स में डालोगे। ऐसा करने से मिलेगा क्या मेरे को, तो मैंने तुम्हें मेरी जो पीछे वाली वीडियो है उसमें आप देखोगे कि हम टेंजेंट का स्लोप निकालते थे ऐसे कि पहले कर्व का dy बाई डी एक्स कर देते थे और जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना होता था उस पॉइंट को पुट कर देते थे। यानी कि अगर मैं x1 y1 dy बाई डी एक्स में डाल रहा हूँ तो मेरे को इस वाले टेंजेंट का स्लोप मिल गया। ठीक है, तो यानी कि ये आएगा तुम्हारे पास, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या देना, m1। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसका नाम हम उस वैल्यू को m1 के इक्वल रख देंगे। अब क्या करना है, इस वाली लाइन का स्लोप निकालना है। यानी कि स्टेप 3 फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन लाइन। क्या करना है आपको, जो लाइन गिवन है इसका स्लोप निकालना। अब इसका स्लोप हम 3 तरीकों से निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। अगर वो लाइन की इक्वेशन देता, मान लो वो ऐसे दे दे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी, माइनस a बाई बी। ठीक है, अगर वो हमें 2 पॉइंट से पास करा दे, 2 पॉइंट दे दे कि मेरी जो लाइन है 2 पॉइंट से पास हो रही है, देन m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और तीसरा, अगर वो x एक्सिस के साथ एंगल दे दे, एंगल विद x एक्सिस विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस।
देन m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये तीनों मेथड हमने 11th में पढ़े थे, यानी कि थर्ड स्टेप पे जो आपको स्लोप निकालना है लाइन का, वो इन तीनों में से किसी एक मेथड का यूज़ करके निकालेंगे। वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने मेरे को लाइन की इक्वेशन दी है, या ये बताया कि लाइन किसी 2 पॉइंट से पास हो रहा है, या ये बताया कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। कर लिया, लाइन का स्लोप निकालोगे, उसको बोल दोगे वो होगा तुम्हारा m2। यानी कि तुमने इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया m1, इस लाइन का स्लोप निकाल लिया m2। अब ये दोनों चीज़ें आपस में पैरेलल हैं, तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। यानी कि स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 आपकी हो जाएगी पुट m1 इक्वल्स टू m2। m1 को m2 के इक्वल रख देंगे। ऐसा क्यों करा, क्योंकि टेंजेंट और लाइन दोनों पैरेलल है, और 11th में पढ़ा इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे, एंड सॉल्व टू फाइंड x1। इसको सॉल्व करोगे और तुम्हें क्या मिल जाएगा, x1 की वैल्यू मिल जाएगी। उस x1 को उठा के इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट कर देना। स्टेप 5 में करना है, पुट x1 इन इक्वेशन ऑफ कर्व एंड फाइंड y1। तो देखो तुम्हें x1 भी मिल गया और y1 भी मिल गया, यानी कि x1 y1 क्या था, पॉइंट P जो हमें निकालना था। तो यानी कि अगर तुम्हें कह दे कि कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जिस पॉइंट पे टेंजेंट किसी गिवन लाइन के पैरेलल हो, तो उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए आप ये 5 स्टेप फॉलो करोगे। सबसे पहले दोबारा बताता हूँ, कर्व का डिफरेंशिएट करके सेकंड स्टेप में x1 y1 पुट कर दोगे। x1 y1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। फिर लाइन का स्लोप निकालोगे। अब लाइन के स्लोप निकालने के देखो तीनों तरीके मैंने बता दिए। जो दे दे, अगर लाइन की इक्वेशन दे तो ऐसे, 2 पॉइंट से अगर लाइन पास हो रहा तो ऐसे, अगर एंगल दे दे तो ऐसे निकाल लेने। यहाँ से टेंजेंट का स्लोप निकला, यहाँ से लाइन का स्लोप निकला, दोनों को इक्वेट करा दो क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। जैसे इक्वल करवाओगे एक इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करेंगे तो x1 निकल जाएगा। इस x1 को क्या करोगे, कर्व की इक्वेशन में डाल दोगे तो y1 मिल जाएगा। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन, ठीक है। अब हमारा सेकंड है, हमारा जैसे अभी बोला था मैंने कि टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा किसी लाइन के। अब की टू फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, यानी कि ये कर्व है ये। तो देखो ये लाइन के परपेंडिकुलर और ये वाला पॉइंट तुम्हें फाइंड करना है, x1 और y1, ठीक है। तो अब इसके लिए ये वाले स्टेप देखो, शुरू के 3 स्टेप जो पीछे हमने फॉलो करे थे वही यहाँ भी करना है। सबसे पहला काम, कर्व का डिफरेंशिएट करोगे, dy/dx निकालोगे। सेकंड स्टेप में पुट x1 y1, यानी इसी में तुम्हें x1 y1 पुट कर देना। ऐसा करते ही क्या मिलेगा तुम्हें, टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। फिर तुम्हें क्या करना, फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन लाइन जिसका नाम m2। वही 3 मेथड कोई से भी यूज़ करेंगे, वो डिपेंड करेगा क्या दिया है उन्होंने। स्टेप 4 में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। वहाँ पर क्या था, दोनों पैरेलल थी लाइंस, अब की दोनों परपेंडिकुलर है लाइन। जब लाइन परपेंडिकुलर होती है तो इफ़ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। यानी यहाँ पर क्या कर देंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल, यानी कि पुट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 के इक्वल रखेंगे। फिर उसके बाद सॉल्व एंड फाइंड x1, सॉल्व करके x1 की वैल्यू निकाल लेंगे। और इस x1 को क्या करेंगे, स्टेप 5 में पुट x1 इन इक्वेशन ऑफ कर्व टू फाइंड y1, और उस x1 को कर्व की इक्वेशन में डालोगे तो तुम्हें y1 मिल जाएगा। बस इस वाले स्टेप में चेंज है। उसमें क्या था, उन दोनों को इक्वल रखा था क्योंकि वो दोनों पैरेलल थे। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 रखा है क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस क्या है हमारा, देखो ये पूरा मिटाते हैं। अब की बोलेगा वो कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि टेंजेंट कहाँ पैरेलल है, एक्स एक्सिस के।
टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि कुछ ऐसा। ये कार्टेशियन प्लेन हो गया हमारा, ये हमारा टेंजेंट हो गया। पहले मैंने टेंजेंट ही बना दिया ताकि बार बार मिटाना ना पड़े। और ये कर्व हो गया, यानी कि ये वाला पॉइंट फाइंड करना है इस बार मेरे को। ये भी वही है, पी x1 y1। यहाँ पे क्या करना है, पहला स्टेप वही, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व। सेकेंड स्टेप 2 में करना है आपको पुट x1 y1 इन dy बाई डी एक्स, ऐसा कर दोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको मान लेंगे वो है m1। और स्टेप 3, इसमें स्टेप 3 में क्या करना है, जो भी तुम्हारा ये आएगा m1 उसको 0 के इक्वल रखना है। पुट m1 इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ये जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो इसका मतलब जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही स्लोप एक्स एक्सिस का होगा, या जो एक्स एक्सिस का स्लोप होगा वही टेंजेंट का होगा। तो एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस ये होता है बेटा 0। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, m1 को 0 के इक्वल पुट कर दिया। फिर क्या करेंगे, सॉल्व एंड फाइंड x1। और फिर स्टेप 4 में क्या कर दोगे, पुट x1 इन इक्वेशन ऑफ कर्व एंड फाइंड y1। फिर y1 निकाल लेंगे। और ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा, अगर टेंजेंट क्या हो जाए पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ पे वही कर देता हूँ मैं, लाइन खींच के बना देते हैं। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, शुरू के 2 स्टेप सेम है। फाइंड यानी कि टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो फाइंड स्टेप 1 में यही करना है। स्टेप 1 फाइंड dy बाय dx ऑफ कर्व। स्टेप 2 में पुट dy बाय dx, सॉरी पुट x1 y1 इन dy बाई dx, इसको बोल देंगे हमारा ये m1 है। फिर क्या करोगे, स्टेप 3 में पुट m1 इक्वल्स टू 1/0। यहाँ पर 0 के इक्वल रखना था तुम्हें, यहाँ पे 1/0 के इक्वल रखोगे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि स्लोप ऑफ y एक्सिस जो होता है वो होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम क्या कर रहे हैं 1/0 के इक्वल रख दे रहे हैं, क्योंकि 0 अगर नीचे आएगा तो नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m1 को इसके इक्वल रख दोगे। उसके बाद सॉल्व एंड फाइंड x1। फिर स्टेप 4 में पुट x1 इन इक्वेशन ऑफ कर्व टू फाइंड y1। तो इस तरीके से ये देखो चारों चीज़ें हो गई। पहले मैंने कराया कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकंड मैंने कराया टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, सॉरी टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन, फिर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये 4 टॉपिक हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे हम थोड़ा सा और अगर ये चीज़ें आ गई तो वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ तो देखो बच्चों, अभी जो 4 टॉपिक करे हमने कि टेंजेंट हमारा पैरेलल होगा गिवन लाइन के, टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा गिवन लाइन के, टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, टेंजेंट पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। तो उसी में से एक क्वेश्चन उठाया मैंने, देखो ये रहा, कहता फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया हमारा कर्व, ये एक्स एक्सिस और ये टेंजेंट, ये पी पॉइंट है x1 और y1 और ये x एक्सिस है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करोगे तो इस p पॉइंट को भी डिफाइन करोगे, लिखेंगे लेट p बी द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहाँ पे टेंजेंट क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अब स्टेप फॉलो कर लेते हैं। पहले कर्व लो,
y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। सबसे पहले मैंने बोला था आपको dy बाई डी एक्स निकालना है कर्व का, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। फिर बोला था मैंने कि dy बाई डी एक्स में x1 y1 पुट करना है, यानी कि dy बाई डी एक्स एट x1 y1, तो ये हो जाएगा आपका 3x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 1। और फिर बोला था कि अगर पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो उस x एक्सिस का स्लोप जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे। इसको पहले लेट कर लो, ये m1 है, लेट m इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 1। अब लिख दो टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर m इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो मल्टीप्लाई करके 3 और माइनस करके 2, यानी 3x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस x1 माइनस 1 इक्वल टू 0। 3x1 x1 माइनस 1 प्लस 1 x1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी 3x1 प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x1 माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे, यानी कि 3x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई -1/3 और यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई 1। अब क्या करना है, यानी कि इस कर्व पे 2 पॉइंट ऐसे हैं, उन दोनों पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। तो उनके कोऑर्डिनेट क्या है, उनके x की वैल्यू तो ये रही, अब उनकी y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक लाइन लिखनी होती है, पॉइंट P लाइज ऑन द कर्व, और अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे आ रहा होता है तो वो उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि पॉइंट P की जो वैल्यू है वो कर्व में मैं डाल सकता हूँ। देयरफॉर या लिख देंगे y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस x1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस 3। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक में सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने होंगे कि कहीं ना कहीं पर ऐसा जरूर हमें करना होगा कि इस पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में डालना पड़ेगा। तो ये y1 है, एक बार ये ले लेते हैं। इफ़ x1 इज इक्वल टू -1/3, अगर x1 की वैल्यू -1/3 आए तो y1 की वैल्यू कितने की पुट कर दो, -1/27 -1/9 प्लस 1/3 और ये 3। एलसीएम ले लेंगे इसका, 27 -1 -3 प्लस 9 और प्लस 81। y1 इज इक्वल टू 90 में से 4 गया तो 86/27, यानी पॉइंट आ गया हमारा -1/3 और 86/27। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा, इफ़ x1 की वैल्यू 1, इफ़ x1 इज इक्वल टू 1 तो इसमें पुट कर देंगे, तो y1 इज इक्वल टू 1 -1 प्लस 3, तो 4 में से 3 गया तो 2, y1 की वैल्यू आई 2, यानी कि दूसरा पॉइंट आया आपका 1 और 2, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों ऐसे पॉइंट हैं इस कर्व के ऊपर जहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बनेगी। हमारा जो टेंजेंट है वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल है, यानी कि कुछ ऐसा कि अगर मैं कर्व बनाऊं, ये कर्व, ये वो लाइन है जो इसको और इसको ज्वाइन कर रही है, यानी कि 3 0 और 4 1 को अगर मैं ज्वाइन करूं तो जो लाइन बन रही है, इस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट है इस कर्व पे, ये रहा, वो जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट को निकालना तुम्हें। ऐसा क्वेश्चन समझ में आया ना, कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, यानी इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिस पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल हो जाए। तो ये रहा वो टेंजेंट और ये रही वो लाइन, और दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। स्टेप फॉलो करेंगे जो सबसे पहले वाले में लिखाया था। सबसे पहले बोला था मैंने कर्व का डिफरेंशिएट करोगे, पहले तो डिफाइन कर देंगे पॉइंट को, P को हर बार करना है।
एट द पॉइंट P x1 y1, let point P is the point where tangent is parallel to the line, इसका नाम रख देता हूँ L, जो हमारी लाइन L के पैरेलल है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले कर्व को उठाओ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि dy बाय dx। तो पहले किसका करेंगे, पावर का, फिर ब्रैकेट का। तो पावर का करेंगे तो 2x माइनस 3, ये तो पावर को, अब अंदर का करो, इसका 1 और इसका 0, तो यानी कि 1 माइनस 0। तो हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो अभी निकाला हमने dy बाय dx। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में चारों जो लिखाए थे सब में वही था, शुरू की 2 स्टेप तो सब में ही सेम थी कि सबसे पहले dy बाय dx निकालना है कर्व का, और फिर x1 y1 पुट करना है, यानी कि dy बाय dx एट x1 y1, ये हो जाएगा आपका 2x1 माइनस 6। अब मैं ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या निकला, इस वाले टेंजेंट का स्लोप, यानी कि हम लेट कर लेंगे, लेट m1 इज इक्वल टू 2x1 माइनस 6। अब लाइन का स्लोप निकालना है, तो स्लोप ऑफ लाइन L। अब इसका स्लोप कैसे निकालें, तो यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे, मैंने देखो वहाँ पे ऐसे करके लिखवाया था आपको, है ना। तो सेकंड वाले पार्ट में लिखा था 2 पॉइंट। 2 पॉइंट का मतलब कि 2 पॉइंट से जब लाइन पास होगी तो उसका स्लोप निकालेंगे कैसे, तो इसको रख देते हैं हम, इसका नाम m2, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m2 इज इक्वल टू, अब ये x1 y1 ये वाला पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, ये वाला इन दोनों में से है, x1 y1 x2 y2, तो हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 3, तो आ गया 1। तो m1 भी निकल गया हमारा, m2 भी निकल गया। अब हमें पता है कि ये वाला टेंजेंट और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में मैंने बोला था m1 और m2 को इक्वल रख दोगे, यानी कि टेंजेंट एट P इज पैरेलल टू लाइन L। तो हो जाएगा देयरफॉर m1 इक्वल्स टू m2। m1 की वैल्यू कितनी है, 2x1 माइनस 6, और m2 की वैल्यू हमारी 1। तो ये हो गया 2x1 इज इक्वल टू 1 प्लस 6, 2x1 इक्वल टू 7, और x1 की वैल्यू आएगी 7/2। ठीक है, 1 माइनस 0 4 माइनस 3, ठीक है। तो x1 की वैल्यू 7/2। अब क्या निकालना है, y निकालना है, तो वही पॉइंट P को कर्व में डाल दो, देयरफॉर y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो y1 इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका y1 इज इक्वल टू 6 1/2 का होल स्क्वायर। तो y1 की वैल्यू आ गई 1/4। तो यानी कि आपका पॉइंट आ गया 7/2 और 1/4, 7/2 1/4। तो यानी कि ये रहा वो पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो वो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगा। अब जो मैंने वो 4 टॉपिक कराए, अभी उसमें से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लिया इस बार कोई किसी के पैरेलल नहीं, किसी के परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ पे कंडीशन अलग लगा के दिए। ऐसी और भी क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी की बुक में भी मिलेंगे। ये जो पैरेलल परपेंडिकुलर, ये तो थोड़ा सा नॉर्मल केस हो जाता है। यहाँ पे देखो लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व है, ठीक है। कहता है इस पे वो वाला पॉइंट फाइंड करना है एट विच द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, यानी कि जहाँ पर तुम्हारा टेंजेंट हो वो दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा हूँ, इक्वल इंक्लाइंड। तो ये इक्वल इंक्लाइंड जो वर्ड यूज़ होता है ना किसी लाइन के लिए, तो ये ध्यान रखना,
स्लोप होता है उसका, स्लोप उस लाइन का होता है -1 या +1। यानी कि वो लाइन जिसका स्लोप -1 होगा या जिसका स्लोप +1 होगा, वो दोनों लाइन हमेशा इक्वली इंक्लाइंड होते हैं दोनों एक्सेस के साथ। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मैं, ये देखो, मैंने क्या करा, ये एक लाइन बनाई, ठीक है। अब ये देखो एक्स एक्सिस के साथ अगर यहाँ 135 डिग्री का एंगल बना दे, एक्स एक्सिस के साथ 135 का एंगल बनाए, तो एक बात बताना, यहाँ पर एंगल कितना निकल के आया? ये एंगल निकल के आया 45, ठीक है। ये वाला एंगल तो मैं पता ही है, ये 90 है, तो 45 90, तो ये वाला क्या निकल के आएगा आपका 45। और अगर ये 45 है तो ये वाला कितना निकल के आया 135। तो तुम देख रहे हो एक्स एक्सिस के साथ भी 135 है, वाई एक्सिस के साथ भी 135 है। और जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 135 एंगल बनाएगा उसका स्लोप निकालो, m = 10 135। तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो तुम देख रहे हो, यानी कि जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाएगी वो वाई के साथ भी 135 का ही एंगल बनाएगी, ठीक है ना। और अगर एंगल 135 बन रहा है तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा -1। तो देखो वही लिखा है मैंने -1। ऐसी वो लाइन जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है वो भी यही काम करती है। एक्स एक्सिस के साथ देखो ऐसे बनेगा, उस टाइम पे ऐसे आएगी लाइन, यहाँ 45 बनेगा तो यहाँ भी 45 बन जाएगा। तो यानी कि अगर किसी लाइन के लिए ये वर्ड यूज हो जाए, इक्वली इंक्लाइंड, अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सेस, देन देयर स्लोप इज +1 और -1, ठीक है ना। तो मेरे को दोनों कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने एंगल नहीं बताया कि 135 वाला है या 45 वाला है। तो हम करते हैं, पहले इसका स्लोप निकालते हैं टेंजेंट का। मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ इस पर आपको, ठीक है। ये मान लेते हैं, ये रहा, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट इज इक्वली। ये मान लेते हैं टेंजेंट है, ये रहा कर्व, ये पॉइंट P, और ये देख रहे हो 135 एंगल बन रहा है। और इसकी वैल्यू मान लेते हैं x1, y1, ठीक है। तो यानी कि मेरे को ये वाला P पॉइंट फाइंड करना है। और देखो यहाँ 135 बन रहा है तो यहाँ भी देखो 135 बन रहा है। मैंने एक ही वो लिया है, दूसरा 45 वाला नहीं दिखा रहा है। एक ही कर्व पे दोनों दिखा नहीं पाऊंगा अभी, इसलिए मैंने एक ही दिखा दिया। आप इसी से समझ के चलो। तो सबसे पहले कर्व ले लेते हैं, √x + √y = 4। वही पॉइंट P कौन सा पॉइंट है? पॉइंट P हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट जो होगा वो, यहाँ लिख देते हैं, लेट P बी द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट is equally inclined with the axis, therefore the slope of tangent at P is 1 और -1, ठीक है। तो हम कह देते हैं, इसलिए जो टेंजेंट का स्लोप होगा P के ऊपर वो कितना होगा, या तो 1 होगा या -1 होगा, ठीक है। तो पहले हम एक तरह से तो मेरे को स्लोप पता चली गया, अब दूसरी तरीके से स्लोप निकालते हैं डिफरेंशिएट करके। तो √x + √y = 4, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 √x + 1/2 √y, है ना। रूट का क्या होता है 1/2 √x, x का करेंगे तो 1, रूट का 1/2 √y, y का करेंगे तो dy/dx और इसका 0। तो dy/dx निकालते हैं, यानी कि dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2√y/2 √x, 2 से 2 कट गया, dy/dx की वैल्यू आ गई y/x। तो ये तो निकल गया, लेकिन मेरे को स्लोप निकालना कहाँ पर है, P पे। तो dy/dx एट x1 y1 = √y1/x1। अब ये जो स्लोप है ये किसके इक्वल होगा, ये +1 या -1 के इक्वल होगा, यानी कि y1/x1 = +-1, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे
दोनों साइड जैसे स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा y1/x1 इज इक्वल टू 1 और x1 की वैल्यू आ जाएगी y1। तो x1 और y1 दोनों कैसे हैं, इक्वेशन 1, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये प्लस माइनस 1 के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि ये भी टेंजेंट का स्लोप है और ये भी टेंजेंट के स्लोप है, तो दोनों को इक्वेट करा दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y1/x1 इक्वल टू 1, क्योंकि प्लस 1 का भी स्क्वायर 1 होता है और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, x1 इक्वल टू 1। अब क्या करना है, वही पॉइंट P, देखो हर बार यही कर रहा हूँ, पॉइंट P लाइज ऑन द कर्व, देयरफॉर √x1 प्लस √y1 इक्वल्स टू 4। अब x1 और y1 दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिख देंगे x1 प्लस x1 इक्वल्स टू 4, तो 2√x1 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दो उसे, तो ये आ जाएगा √x1 इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। और यहाँ से रूट हटेगा तो वहाँ स्क्वायर, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो x1 अगर 4 है तो y1 भी कितना आ जाएगा, देयरफॉर y1 इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 और 4 पॉइंट P की वैल्यू, यानी कि इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे कैसा हो जाएगा, इक्वली इंक्लाइंड होगा, ठीक है।